जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की नदियों पर जो बिजली के प्रोजेक्टों के निर्माण हो रहे हैं, जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश के लिए बिजली और आय पैदा करेगी, वहीं वहां पर उसने स्थानीय लोगों को पीड़ा भी पैदा किया। और ये दुर्भाग्य है कि जो कानूनी प्रावधान भी, उन कानूनी प्रावधान को सरकार और सरकार का तंत्र और ख़ास तौर पर सतलुज जल विद्युत निगम और जो ठेकेदार है वो इसको लागू नहीं कर पा रहे। उदाहरण के तौर पर ये 2013 का कानून है। उस 2013 का कानून बहुत कठिनाई के बाद वो 7 साल समूचे किसान ने पूरे देश में संघर्ष किया और फिर 1894 के कानून को समाप्त किया, जो भूमि अधिग्रहण कानून था। और फिर 2013 में ये इनैक्ट हुआ, जिसको हम कहते हैं दी राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। उसमें ये कहा है कि जिसकी ज़मीन जाएगी, भूमि जाएगी, जो कुर्बानी कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, प्रदेश के कर रहा है, उसको रोजगार दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रोजेक्ट का निर्माण 2019 में शुरू हो गया, आज 2024 हो गया है। अभी भी 132 परिवार है जिनकी भूमि इस प्रोजेक्ट में चलेगी और कानून होने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए हम आज माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय के पास आए हैं। हमने गुहार की है, हमने विनती की है, मेहरबानी कर आप इस प्रश्न को देखें, क्योंकि कानून का अमली जामा सरकार और सरकार के तंत्र को करना है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। आप जानते हैं कि 5 तारीख को हम डिप्टी कमिश्नर शिमला से भी मिले थे और आज डिप्टी कमिश्नर शिमला ने तीनों एसडीएमओ की मीटिंग बुलाई है। ये दोनों एसडीएमओ की मीटिंग बुलाई है, जो रामपुर के हैं और जो कमारसन के भी है, इन प्रश्नों को हल करने के लिए। तो एक गंभीर मसला ये है। दूसरा गंभीर मसला ये है कि जितना भी किसान प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द है, 7 पंचायतें ये निर्मंड इसके तहत लगती है, ब्लॉक के तहत लगती है, एसडीएम के तहत लगती है, और लगातार साल भर साल पूरी जो फसल है किसानों की वो खत्म हो रही है, तबाह हो रही है। वो इसलिए धूल की मात्रा इतनी उठ रही है उस प्रोजेक्ट में जिसका हिसाब किताब नहीं है। तो एक किस्म से ये अधिकतर लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं, उस रेखा के नीचे आ गए हैं जो गरीबी की रेखा है, क्योंकि अब जीवन यापन चलाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये पीड़ा लोगों की है। इसलिए पिछले दिनों में 3 दिन उस प्रोजेक्ट को भी बंद रखा है किसानों ने, और इसलिए हम आए हैं आज यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर महोदय के पास इस बात को कहने के लिए कि मेहरबानी कर हमारा भी ख्याल रखो। हम इस प्रदेश के वासी हैं, यहाँ के नागरिक हैं, हम पाकिस्तान के रहने वाले नहीं हैं। हमारी पीड़ा को आपको ही दूर करना है, और इन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे इन प्रश्नों को लेकर। वहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न भी है प्रोजेक्ट के निर्माण से, जो झूले थे वो अब नहीं होंगे, और वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो बनती है उसमें भी लोगों ने उठाया, लेकिन उनका नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये झूला कहाँ से लगा? हाँ, शना गांव से ये वहाँ जाता है दत्तनगर को। 2 झूले हैं वो टूट गए हैं। इस तरीके की ये 7 मांगे थी जिनको हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय के पास रखा है, और हम 2 टुक शब्दों में कहना चाहते हैं। इसके बाद एक कोशिश हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी करेंगे, उनसे भी विनती करेंगे, और उसके बावजूद अगर हमारा दुखड़ा जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड वो किसान है, जो हिमाचल किसान सभा जिसका नेतृत्व कर रही है, नहीं होगा, फिर प्रोजेक्ट रहे ना रहे, ये हमारी चिंता नहीं है। क्योंकि हम नागरिक होने के नाते संविधान के तहत हम गवर्न होते हैं, और जीने का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो आर्टिकल 21 में है। फिर ये प्रोजेक्ट बंद हो या कुछ हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इसलिए समय रहते हुए हम विनती करने आए हैं, और अभी भी आगे भी विनती करेंगे।
लेकिन जब पानी यहाँ से ऊपर चले जाएगा देन ये क्लियर हो जाए हिमाचल प्रदेश की सरकार, प्रोजेक्ट खड़ा हो या जो मर्जी हो, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ऐसा हमारा इधर आ तुम्हारे कमेटी वाले हैं, नॉन कमेटी तुम शिमला वाले कैसे आ आपकी जमीन पागी बैठा बैठा नहीं दिस इज जस्ट कमिटी मैम there are 9 issues which probably some are at your level, some will be at the government level. The first issue actually is slightly complicated in the sense, ये policy है of 2011. We have attached a copy of that, and along with this. Now, what happened actually? This project falls in under 3 different subdivisions. एक तो रामपुर है, एक निर्मंड है, एक कुमारसैन है। तो जो रामपुर सब डिवीजन ने सबसे पहले इस पॉलिसी को लेकर कार्य शुरू किया, बिकॉज रिपीटेडली क्रॉप फेलियर होता रहा। इवन दिस ईयर क्रॉप फेलियर ये रहा है, बिकॉज द एमिशन ऑफ द डस्ट पॉलिनेशन को मेजर डैमेज वो करता है, एंड एक्चुअली डस्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। See, when the wind blows, तभी वो आएगा, फिर velocity of wind, because जहाँ पर flowering इस दफा 3 days के गैप में आई, वो totally destroy हो गया। 3 days के बाद फिर crop है। I don't know the dates. So that is why we do the हाँ, exactly. अब इसमें problem क्या हो गया है? How we actually get to 300, 600 and 900. Is the visual on ground distance? हाँ, ground नहीं, but then if you go ahead, as per the ground realities also it states when we go into the 3D part probably आएगा। तो अब रामपुर ने क्या किया एक्चुअली? रामपुर ने जब सबसे पहले किया तो we represented at